हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए आज मैं एक और केस स्टडी लेके आ रखा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है आपके एग्जाम के लिए, आपके हाफ ईयरली एंड बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक और केस स्टडी हम डिस्कस करने वाले हैं, केस स्टडी नंबर 4। तो यहाँ पर 3 केस स्टडीज हो चुकी हैं, उसकी प्लेलिस्ट बन गई है, आप जाके देख सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को और भी ज्यादा केस स्टडीज देखनी है, प्रीवियस ईयर में मैंने काफी ज्यादा केस स्टडीज करवा रखी हैं, तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप सभी स्टूडेंट्स एक बार चेक जरूर कर लेना। एंड स्टूडेंट, आपको बता दूं, देखिए क्लास स्टार्ट करने से पहले ये इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि यहाँ पर हमने स्टार्टिंग से लेके 5 तक जितने भी चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के, प्लस ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर भी उसे कंप्लीट कर दिया विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। हर एक टॉपिक आपको इजीली समझा रखा है, एक बार जाके जरूर देख लें। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैंने उतना ही कराया जितना आपके हाफ ईयरली एंड बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। प्लस स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, हमने 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी कर रखे हैं हर एक चैप्टर के, एंड असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस भी हो चुके हैं। तो सभी स्टूडेंट्स भाई प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को, सारी वीडियोस एक बार जरूर देखना स्टार्टिंग से। चलिए, सो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक कुछ चीजें और करनी है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना एक बार, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, फटाफट से ग्रुप को ज्वाइन कर ले। क्योंकि अगर आपका कुछ डाउट होता है उसमें, देखिए अब एग्जाम आ रहे हैं, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे वहां पर पूछ सकते हैं। राइट, पर्सनल भी आप पूछ सकते हैं, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है नीचे 8909634615। राइट, तो चलिए, यस। एंड जो भी स्टूडेंट्स आज पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहा है, हमारे इस चैनल पर विजिट हुआ है, एक बार सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना। तो चलिए देखते हैं केस स्टडी 4 पे क्या लिखा गया है। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 1 मार्क्स इज अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 1/4 मार्क्स इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। और स्टूडेंट पंकज, एक स्टूडेंट पंकज है, उन्होंने क्या किया, ठीक है, न्यू आंसर, कुछ आंसर जानता था, कुछ क्वेश्चंस के आंसर जानता था वो। राइट, तो उसमें लिखा है न्यू सम आंसर टू सम, क्या लिखा है, न्यू पंकज न्यू आंसर्स टू सम ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर उसके पता था, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता था, तो उसने तुक्का मारना स्टार्ट कर दिया, या फिर मान लो चीटिंग कर ली, या गैसिंग से कुछ कर लिया, अपने मन से तुक्का मार लिया गैसिंग से। ठीक है, चलिए, सो अब इसमें आगे क्या लिखा गया, ही आंसर्ड 120 क्वेश्चंस एंड गॉट 90 मार्क्स। इस कहानी को पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ बात और बताऊंगा, जिससे कि आप ये जो लिखा है सब कुछ ये समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है, चलिए मान लेते हैं आपके स्कूल में एक टेस्ट हुआ 10 मार्क्स का, उसमें 10 क्वेश्चंस भी हैं। आपके स्कूल में मान लेते हैं टेस्ट हुआ आपका, उसमें 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसमें 10 क्वेश्चंस हैं और 10 मार्क्स का है। ठीक है, और वो 10 मार्क्स का है। मतलब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही हुआ ऐसा कुछ कि हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स आपको मिलने वाला है। चलिए, अब देखिए मैंने कुछ शर्तें रख ली स्टूडेंट्स, ठीक है, ध्यान सुनना, यहां मैंने कुछ कंडीशंस रख लिए, या फिर आपके टीचर ने कुछ कंडीशन रख लिए कि देखिए थोड़ा सा पेपर को हार्ड बना दिया। ठीक है, क्वेश्चन तो सिंपल दिए लेकिन थोड़ा सा हार्ड कर दिया। वो किस तरीके से हार्ड करेंगे ये देखिए, ये देखिए आप लोग, ऐसा ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी होता है। मान लेते हैं कि अगर, ध्यान सुनना स्टूडेंट्स, देखिए अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर करेक्ट देते हैं, आपका 1 आंसर करेक्ट हो जाता है, तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ये कंडीशन कुछ बता रहा हूं। ठीक है, अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर करेक्ट देते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। राइट, और अगर आपका अगर एक आंसर, कोई एक आंसर रॉन्ग हो गया, तो आपका 1/4 मार्क्स जो है बेटा वो क्या हो जाएंगे, आपके डिडक्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये लीजिए, इस तरीके से पेपर जो है वो हार्ड हो गया। अब भाई गलत भी नहीं करना है, मतलब ठीक है, आप गलत भी नहीं करना है। चलिए मानता हूं, चलिए मानते हैं ऐसा कि कोई स्टूडेंट है, आप में से कोई स्टूडेंट है जिन्होंने ऐसा कुछ किया कि उसने 10 क्वेश्चन जब किए, ठीक है, जब उन्होंने 10 क्वेश्चन किए तो 6 क्वेश्चन जो थे वो बिल्कुल करेक्ट हो गए। 6 क्वेश्चन के आंसर्स जो है बिल्कुल करेक्ट हो गए। चलिए, तो यहां से आपको पता लग रहा है स्टूडेंट्स कि अगर एक आंसर करेक्ट है उसका 1 मार्क्स मिल रहा है, तो 6 क्वेश्चन के आंसर अगर करेक्ट है तो उसको 6 मार्क्स ही मिलेंगे। ठीक है, समझ गए आप सभी स्टूडेंट्स, बस इसको समझिए तो ये जो केस स्टडी है ये बहुत आसान हो जाएगी। राइट, एक मिनट वेट करना। यस, सो देखिए अब एक आंसर अगर गलत हो गया, इसका मतलब देखिए 6 क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए और टोटल कितने क्वेश्चन,
टोटल कितने क्वेश्चन हैं? 10 क्वेश्चन, मतलब 4 क्वेश्चन के आंसर उसने क्या कर दिए? रॉन्ग कर दिए। तो इससे क्या होगा बेटा? इससे क्या होगा भाई? एक क्वेश्चन का आंसर अगर गलत हो गया तो 1/4 कट गया, 4 क्वेश्चन के आंसर गलत हो गए तो 4/4, मतलब 1 मार्क्स चले गया, डिडक्ट हो गया आपका, मतलब 1 मार्क्स डिडक्ट हो गया। तो कितने मार्क्स आएंगे अभी देखते हैं, कितने मार्क्स आएंगे आपके अब 10 में से। कितना हार्ड हो गया पेपर, देखिए 10 में से आपको कितने मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो तुक्का भी नहीं मारना है, इसका मतलब तो ये हो गया ना, इसका मतलब यही हो गया कि तुक्का भी नहीं मारना है। आइए देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना इस चीज को, कि अगर 4 क्वेश्चन के आंसर्स अगर रॉन्ग हो गए हैं, अभी कैसे हुए रॉन्ग? मान लीजिए गैसिंग से हुए, ठीक है, मान लीजिए गैसिंग से रॉन्ग हो गए 4 के 4 यार, ठीक है, गैसिंग से 4 के 4 मान लेते हैं रॉन्ग हो गए, तो क्या होगा स्टूडेंट? देखिए एक आंसर अगर रॉन्ग हुआ है तो 1/4 कट रहे हैं, तो 4 क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग हो गए हैं तो 4 इंटू 1/4, तो मतलब 1 मार्क्स डिडक्ट। अरे ये तो बहुत बेकार हो गया आपके साथ। अच्छा खासा 6 मार्क्स आ रहे थे, उन 4 क्वेश्चन के गलत होने से आपका 1 मार्क्स और कट गया। सो इसका मतलब स्टूडेंट जो आपके अब मार्क्स आएंगे वो कितने आएंगे? 10 में से 5 आने वाले हैं। लीजिए खत्म हो गया, ठीक है। तो तुक्का नहीं मारते, 6 ही क्वेश्चन को करते, ये हो गई बात, ठीक है। ऐसी कुछ कंडीशंस हैं, तो बस इसी पर रिलेटेड ये केस स्टडी, इसको ध्यान से सुनेंगे, हम ध्यान से देखेंगे। राइट, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है क्या? इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैंने इसको हटा दिया। देखिए 1 मार्क्स, राइट, यहाँ पर कितना लिखा है? 1 मार्क्स, 4 इंटू 1/4, 1 मार्क्स क्या हो गया? डिडक्ट हो गया, राइट, 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो गया है। इसको नीचे लिख लेते हैं। आई होप समझ गए होंगे आप लोग, ये कोई बड़ी चीज नहीं है इतनी, ठीक है। सो देखिए अब क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ ऐसा ही होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ ऐसा ही होता है, इसलिए कंपटीशन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ठीक है। वहां पर रॉन्ग आंसर के भी गलत मार्क्स करते हैं, ठीक है, अगर आपने गलत कर लिया तो उसका भी कुछ मार्क्स करते हैं, जैसे 1/4 हो गया, 1/4 सबसे बढ़िया है। 1/2 कटेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन गलत होने में 1 मार्क्स कट जाएगा। 1/4 अगर डिडक्ट हो रहा है हर एक क्वेश्चन के गलत होने में, तो 4 क्वेश्चन गलत होने में 1 मार्क्स कट रहा है आपका, ऑलराइट। तो ऐसा कुछ है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो यही बिल्कुल सेम टू सेम कंडीशन ऐसी ही है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर ही आंसर 120 क्वेश्चंस। तो देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं, पंकज एक स्टूडेंट था, ठीक है, उन्होंने 120 क्वेश्चन के आंसर्स दिए। अब ये नहीं पता उसमें से कितने गलत थे कितने सही थे, तो ऐसा कुछ लिख लेते हैं। देखिए लेट यहां पर लिखते हैं, लेट द, राइट, ध्यान सुनना स्टूडेंट्स, लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस he answered correctly, he answered correctly, ठीक है, he answered correctly। मान लेते हैं कितने x क्वेश्चंस ऐसे थे जिन्होंने उसका आंसर करेक्ट दिया, ठीक है, एंड लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चन ही आंसर्ड रॉन्ग, रॉन्गली या रॉन्ग जो लिखते हैं, किस चीज से हुआ सब? ये मान लेते हैं गैसिंग से हुआ, बाय गैसिंग से, राइट। इतना सबको समझ में आ गया कि लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चन ही आंसर्ड रॉन्गली बाय गेसिंग से, ठीक है, इतने गलत हो गए। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखिए इसका मतलब ये देखिए टोटल ये गलत क्वेश्चन, ये सही क्वेश्चंस हैं, ये गलत है, मतलब इतने क्वेश्चंस के आंसर्स उन्होंने सही दिया और इतने क्वेश्चन के आंसर उसने गलत दिए। तो इसका मतलब टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? तो भाई टोटल तो हमें दिख रहा है, टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए, टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए करेक्ट और सही वाले मिला के x प्लस वाई, और ये हमें गिवन है ऊपर कि x प्लस वाई बराबर कितना है 120। तो ये हमारी पहली क्वेश्चन यहाँ पर से तैयार हो गई है। अब देखिए बहुत अच्छी चीज है स्टूडेंट्स, ऐसे करने में क्या हुआ, उससे 90 मार्क्स मिले, बिल्कुल वही चीज है। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए स्टूडेंट्स 6 मार्क्स जो स्टार्टिंग मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अभी 6 मार्क्स ये हो गए आपके। उसके बाद देखिए गलत किए हैं तो ऑब्वियसली मार्क्स तो कटना ही है। अब कहां से कटेगा मार्क्स? यहीं से तो कटेगा, हवा में तो नहीं कटेगा। ऐसे कैसे कह रहे हो? अगर मैं कह रहा हूँ मार्क्स कट रहा है आपको, तो कहां से कट रहा है भाई? इसी में से कटेगा जितने में से जितने मार्क्स आपके आए हैं। तो देखिए उसने 4 गलत कर दिए थे, तो इस हिसाब से इसका 5 आया। बिल्कुल सेम टू सेम यही चीज है ऐसे, ठीक है। देखिए 4 इंटू 1/4 कुछ ऐसा ही है, ये x है अभी आपके लिए और ये y है, बस आंसर कितना आया 5। ये मार्क्स आए उसके टोटल, पता है आपको। तो बिल्कुल यही केस है स्टूडेंट, देखिए
सो मार्क्स ऑब्टेन्ड अकॉर्डिंग टू कंडीशन। देखिए सर मैं यहाँ पर कुछ चीजें आपको शॉर्ट में लिखा रहा हूं क्योंकि ये केस स्टडी है। कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन में यही लिखा है कि 1 मार्क्स का एक क्या होगा, एक क्वेश्चन अगर सही करेगा तो 1 मार्क्स मिलेगा, एक क्वेश्चन यहां से गलत कर देगा तो 1/4 कट जाएगा। तो यहां पर देखिए मार्क्स ऑब्टेन अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिख दिया मैंने, कंडीशन ऊपर ऐसी है कुछ, राइट, कि अगर देखिए स्टूडेंट्स x मार्क्स मिले, ध्यान सुनना स्टूडेंट्स, x क्वेश्चन के आंसर्स ने करेक्ट करे हैं, देखिए इतने आंसर्स ने करेक्ट दे रखे तो इतने ही मार्क्स मिलेंगे। अरे एक क्वेश्चन का मान लेते हैं 2 क्वेश्चन के आंसर उसने करेक्ट दे दिए तो 2 मार्क्स मिल गए, 3 क्वेश्चन के आंसर उसके करेक्ट हो गए तो 3 मार्क्स मिल गए। ऐसे ही x क्वेश्चन के आंसर अगर करेक्ट हो गए तो x मार्क्स मिल गए, बस तो x मार्क्स मिल गए। अब देखिए गलत भी किए हैं उसने गैसिंग से, कितने हैं y, तो आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, देखिए 1/4 डिडक्ट होना है, मान लेते हैं 4 गलत हो गए तो 4 इंटू 1/4, 5 गलत हो गए तो 5 इंटू 1/4, 10 गलत हो गए तो 10 इंटू 1/4, ऐसी y गलत हो गए तो y इंटू 1/4। अब ऐसे करने में से कितने मार्क्स आए टोटल, 95, नहीं 95 है 90 आए, 90 मार्क्स आए। इतना सबको क्लियर है? आई होप आप सभी इस चीज को आराम से सीख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो देखिए ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन, लीजिए भाई। अब यहां पर क्या है, देखिए स्टूडेंट यहां पर लिखा है इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग, ऑलराइट, समझ गए स्टूडेंट्स? देखिए स्टूडेंट्स ये है लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चन ही आंसर्ड रॉन्गली, ठीक है, बाय गेसिंग, ठीक है। देखिए स्टूडेंट यहां पर क्या है, ये कह रहा है इफ आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग, ठीक है, गेसिंग से उसने जितने भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया अगर वो सब गलत हो गए तो हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही आंसर करेक्टली, मतलब ये, ठीक है, ये गैसिंग वाले हैं, ठीक है, वाई ये सब के सब गलत हो गए मान लेते हैं, ठीक है, पूरे गलत हो गए तो आपसे सिंपल ये पूछ रहा है कि इसने सही कितने की, मतलब आपसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू बताइए, आपसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू बताइए। तो देखिए सही वाले तो ये है ना, तो इनको सॉल्व करना पड़ेगा अब हमें। तो यहां पर इसको एक बार और अच्छे से कर लेते हैं, इसको अभी बनवाते हैं x माइनस वाई बाय 4। देखिए स्टूडेंट्स अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा, ये आपका y बाय, पहले तो उसको y बाय 4 लिख लेते हैं यहाँ पर, और इसको यहां एलसीएम लेंगे 4x माइनस वाई, नीचे जो 4 आएगा स्टूडेंट्स ऐसे करके वो यहां चले जाएगा तो कितना आ गया 360 आ गया। लीजिए भाई दूसरी क्वेश्चन ऑन सॉल्विंग, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। ऑन सॉल्विंग हमें क्या मिलेगा, सॉल्व करने पे क्या मिलता है देखते हैं। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड से, तो मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूं, हमने पढ़ा भी है एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, तो ऊपर वाले इसको अब हम रफ कर लेते हैं और 2 इक्वेशन हमें पता चल गई हैं। आइए हाँ, तो देखिए सॉल्व करते हैं, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 लिख रहा हूं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो मैं एलिमिनेशन मेथड ही यूज कर रहा हूं यहां पर। तो 4x माइनस का y इज इक्वल टू 360, और नेक्स्ट जो चीज लिखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 120। ये सब मेथड्स मैंने आपको सिखा रखे हैं। तो देखिए यहां पर क्या करते हैं, डायरेक्ट प्लस और माइनस करके कट रहे हैं, ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही करना है। प्लस 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 5x प्लस और प्लस प्लस ये होता है, तो ये कितना आ गया 480 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 90, ठीक है, 5 9 जा 45, 96, ठीक है, कितना आ गया बेटा 96। इसका मतलब 9, देखिए अभी समझ में आ जाएगा आपको सब, मैं बता रहा हूँ आपको बिल्कुल 101% आपको समझ में आ जाएगा कैसे। देखिए स्टूडेंट ध्यान सुनना, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, ठीक है, 96। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, देखिए ये जिन क्वेश्चन के उसने आंसर करेक्ट दे रखे हैं वो टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, 96 क्वेश्चंस हैं, राइट, समझ में आया आपको। अब एक काम कर लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है स्टूडेंट्स वो तो मिल चुका है आपको, ठीक है, ये है आपका 96 क्वेश्चंस थे ऐसे। अब जो सेकंड चीज पूछी है आई थिंक यहां से वाई ही पूछा आपसे कि हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही गैस, उसने अगर वो सब गलती हो गए तो कितने क्वेश्चन उसने गैस किए, तो वो ये तो थे वाई वाले, ठीक है, वो कौन थे, वाई वाले थे। तो आप क्या निकाल लीजिए, वाई निकाल लीजिए, एक्स की वैल्यू 96 यहां रख दीजिए, ठीक है, तो कितना आ गया है 4 9 10 11, तो कितना आ गया 24। देखिए स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताता हूं 24 क्वेश्चन से।
देखिए जो 90 मार्क्स आ रहे हैं वो आप कैसे आ रहे हैं, आप इसको सीख सकते हैं आराम से। यहां देखिए स्टूडेंट्स, देखिए 120 क्वेश्चंस में से स्क्वायर्स को आप ऐड करेंगे तो आपको टोटल 120 क्वेश्चंस ही मिलेंगे। मिलेंगे नहीं मिलेंगे? अब देखिए 96 मार्क्स उसको मिल गए क्योंकि उसने 96 क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल करेक्ट कर रखे हैं। अब डिडक्ट कितने हुए? क्योंकि देखिए 24 क्वेश्चन के आंसर उसने गलत भी किए हुए हैं। सॉरी, यहां से x प्लस सॉरी x की वैल्यू है ना 96 प्लस y इज इक्वल टू 120। सो y की वैल्यू यहां से 24 आई। ऑलराइट, हाँ तो देखिए 96 क्वेश्चन के आंसर उसने करेक्ट दिए, ठीक है, तो 96 मार्क्स मिल गए। अब 24 क्वेश्चंस के आंसर उसने गलत कर दिए, ठीक है, 24 क्वेश्चन के आंसर उसने गलत कर दिए बाय गैसिंग से। तो क्या हुआ? मार्क्स तो कटने ही है, एक क्वेश्चन का 1/4 कटेगा तो 24 क्वेश्चन का 25/4 कटेगा। अब आप देख लीजिए क्या सच में जो कंडीशन थी वो सही है या नहीं। यस, यहां से पता लग गया भाई कि 90 मार्क्स उसको मिले हैं, जैसे कि ऊपर लिखा गया था। देखिए ही गॉट 90 मार्क्स। समझ में आया सबको? बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या लिखा है देखिए, इफ द आंसर टू ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग एंड आंसर 80 करेक्टली। अच्छा, अगर उसने 80 करेक्ट किए हैं, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर है। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आया आपका? ये सेकंड वाले का आ गया आपका। तो अब हम थर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। इन इक्वेशन की तरफ ध्यान देना एक बार। इक्वेशंस क्या है यहाँ पर लिख लेता हूँ, जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ऊपर लिखिए मैंने। चलो, तो देखिए थर्ड वाले में क्या लिखा गया है, टाइम कितना हो गया, चल आइए स्टूडेंट्स, जो थर्ड वाला पार्ट है ना उसमें लिखा है साफ साफ कि अगर इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग एंड आंसर 80 करेक्टली, इसका मतलब क्या हुआ, 80 आंसर उसने करेक्ट दिए तो टोटल 120 क्वेश्चन है मेरे पास, इट मींस उसने 40 के गलत कर दिए। क्लियर है सबको? नहीं है? अरे देखिए इसमें क्या लिखा है, ही आंसर्ड 80 क्वेश्चंस करेक्टली, है ना। तो भाई रॉन्ग गेसिंग वाले, इसमें ये तो पूछा है ना आपसे, क्या पूछा है एक बार देखते हैं। हाँ, इसका मतलब गैसिंग से कितने होंगे फिर 40। अरे 80 क्वेश्चंस करेक्ट करेक्ट कर रखे हैं उसने, तो बचे हुए 40 क्वेश्चंस कैसे होंगे? जो उसने गैस किए होंगे, ठीक है, जो उसने गैस किए होंगे और वो गलत हो गए। देखिए तो x प्लस वाई बराबर 120 हमें पता है, और ये आंसर 80 क्वेश्चन करेक्टली, तो ये करेक्ट वाले 80 प्लस वाई इज इक्वल टू 120। सो इसका मतलब 40, ये है देखिए, तो 40 ये हो गए, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है देखिए स्टूडेंट्स, इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चन इज अटेम्प्टेड बाय गैसिंग वर रॉन्ग, ठीक है, जो गैसिंग से करने वाले ये हैं, देखिए गैसिंग से, ये गैसिंग से किए और ये सब गलत हो गए। और इसमें लिखा है आंसर 80 करेक्टली, मतलब 80 करेक्टली मतलब 80 क्वेश्चन के आंसर उसने बिल्कुल सही दे रखे हैं। तो इसका मतलब पता तो लग गया ना आपको, ऐसी कुछ चल रहा है। तो ये कह रहा है कि इस हिसाब से कितने मार्क्स उसको मिलेंगे। अरे लीजिए क्या दिक्कत है, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड, देखिए स्टूडेंट्स 80 तो मार्क्स आएंगे ही आएंगे स्टार्टिंग में, ठीक है ना। 80 मार्क्स तो उसको मिल गए, वो खुश हो गया, नहीं, लेकिन 120 उसने अटेम्प्ट सब कर रखे हैं। ये भी ध्यान सुनना, 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे हैं सारे, ऊपर लिखा है ही आंसर्ड 120 क्वेश्चंस, ऑलराइट। अब देखिए उसमें से ऐसा हुआ कि 80 करेक्ट हो गया, कहने का मतलब ये था कि 80 करेक्ट हो गए, बिल्कुल 80 क्वेश्चन के आंसर्स ने बिल्कुल करेक्ट दे दिए, तो 40 क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल गलत हो गए जो कि गैसिंग से इसने दिए थे। सो 80 में से आप माइनस करिए 40/4 को, तभी तो पता लगेगा। तो 80 माइनस ये आ गया 10, यू गॉट 70 मार्क्स, ठीक है, ही गॉट 70 मार्क्स उसको मिले, 120 में से 70 मार्क्स मिल गए। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हो गया भाई। अब हम करते हैं इसका फोर्थ वाले पार्ट को, जो लास्ट पार्ट है, देखते हैं, ठीक है। दो देखिए स्टूडेंट्स 70 क्या मिले इसको, मार्क्स मिले। यहां पर क्या लिखा है, आंसर टू ऑल क्वेश्चन अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग, ये बस फिर से वही चीज है, देन हाउ मेनी क्वेश्चंस आर आंसर करेक्टली टू स्कोर, कितने मार्क्स हैं, मुझे दिख नहीं रहा साफ, लेट मी चेक। अच्छा 95 मार्क्स, ठीक है, 95 मार्क्स कह रहा है, एक मिनट बस, ठीक है। यस, क्या लिखा है, इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग, ठीक है, गैसिंग से जो उसने आंसर अटेम्प्ट किए सारे क्वेश्चंस के, अगर वो सब गलत थे तो हाउ मेनी क्वेश्चंस आंसर करेक्टली टू स्कोर। अच्छा 95 मार्क्स स्कोर कर लेना है,
तो देखिए स्टूडेंट्स ऐसा कुछ है ना, मुझे भी पता ही नहीं है कि, ठीक है, ध्यान सुनना इस चीज को, 95 मार्क्स लेकर आना है, ऑलराइट। 90 दो इक्वेशन है आपके पास, एक ये है और एक और है जो मार्क्स के बारे में बताइए। तो टोटल क्वेश्चंस है, तो x माइनस क्या था, y अपॉन 4 इज इक्वल टू 90 था, 90 है ना, यस। चेक करते हैं भाई। देखिए स्टूडेंट्स ऐसा कुछ हुआ है कि देखिए अब पता ही नहीं है अभी कि गैसिंग से कितने गलत किए, ठीक है। यहाँ आपको पता लग रहा है कि गैसिंग से उसने कितने, मतलब कितने क्वेश्चन उसने गैस किए, यही नहीं पता है यहाँ पर, राइट। हमें ये पता ही नहीं है। देखिए इसमें इतना लिखा है, इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चन अटेम्प्टेड बाय गैसिंग वर रॉन्ग देन हाउ मेनी क्वेश्चंस आंसर करेक्टली। यहां पर तो उसमें ना मुझे ये पता है कि इसने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन गलत किए, मुझे पता ही नहीं है। लेकिन इतना जरूर पता है कि उसके मार्क्स कितने आए, इस तरीके से उसके मार्क्स कितने आने चाहिए, 95 आने चाहिए, राइट। तो उसको कितने क्वेश्चन के आंसर सही देने हैं कि उसके 95 मार्क्स आए, कुछ ही नहीं है। आप देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कुछ क्वेश्चन तो ऐसा होंगे जिन्होंने उसका आंसर सही दिया होगा, मुझे नहीं पता, ठीक है, वो तभी तो मैंने एक्स ले रखा है। तो गलत कितने होंगे जो गैसिंग से गलत हुए हैं, 120 माइनस एक्स, उसमें से तो माइनस करेंगे ना आप कि y बराबर 120 माइनस एक्स, ठीक है। अगर x पता होगा आपको, मान लेते हैं 10 क्वेश्चन के आंसर उसने करेक्ट दिए, मान लेते हैं 10 क्वेश्चन के आंसर उसने करेक्ट दिए, राइट। तो 110 क्वेश्चन के आंसर उसने गलत दे दिए, ऐसा कुछ। तो मुझे यही नहीं पता है अभी कितने क्वेश्चन के आंसर उसने करेक्ट दे रखे हैं, ठीक है ना, मुझे पता ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इतना जरूर है, ध्यान सुनना, अच्छा स्टूडेंट यहां पर कंडीशन तो ये है, लेकिन मुझे मार्क्स इस बार 95 लेकर आने हैं, 95 मार्क्स चाहिए भाई। तो क्या करना पड़ेगा, यहां रख दीजिए आप y की वैल्यू उठा के, अगर यहां रख देते हैं, ठीक है, ये नीचे देखिए फोर्थ जो है कंडीशन ही अलग है। अगर ऐसे ऐसा क्या करे कि 95 मार्क्स आए, ठीक है, और कंडीशन शर्त तो ऐसी है, पूरी शर्त चेंज हो जाएगी ना। अब ऊपर तो 90 मार्क्स तक चला था अभी तक, अब शर्त चेंज हो गई कि आप ऐसे करके 95 मार्क्स आए उसके, ऑलराइट। तो देखिए x की वैल्यू ऐसी रहने दीजिए, y की जगह पर अगर आप 120 माइनस एक्स रखते हैं 95, लीजिए हमें तो 95 मार्क्स चाहिए ना स्टूडेंट्स, चाहिए ना 95 मार्क्स, लीजिए भाई। तो क्या दिक्कत है, अब इसे भाई सॉल्व कर लेते हैं, इसको मिटाते हैं यहां पर से। देखिए तो x माइनस, चलिए भाई एक काम कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और यहां इसको काट देते हैं इस तरीके से, 120 माइनस एक्स बाय, ये कितना है 120 माइनस एक्स बाय 4 है इज इक्वल टू 95, ठीक है। इसको से काट दीजिए, कितना आ गया है, x माइनस कितना, चलिए आपको बताता हूँ एक चीज और, एक काम करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, एक साथ ही कर लेते हैं, आ जाइए। ये 4 आ गया, राइट, तो ये आ गया 4x माइनस का, ठीक है, 120 और प्लस का x, इस तरीके से, ठीक है, इज इक्वल टू 95, राइट। एलसीएम ले लेना मैंने एक साथ ही। अब देखिए हुआ क्या ना, यहाँ पर तो क्योंकि ब्रैकेट लगा था और बाहर माइनस था, तो अंदर जाके प्लस हो जाएगा, इस चीज का ध्यान देना, नहीं तो हो जाएगा गलत क्वेश्चन आपका, ठीक है। देखिए इसको यहाँ ले जाते हैं और 4x प्लस 5x, ऊपर तो 5x हो गया, राइट, और इस इक्वल टू 95 इंटू 4, ये यहाँ गया और 120 भी इधर आ गया, ये इस तरीके से हो गया सॉल्व, ठीक है। तो 5x इज इक्वल टू 95 इंटू 4, 4 5 20 का 0 2 4 36 38 380 120 0 0 5, कितना आ गया 500, 500। तो x बराबर 100 आ गया, चेक कर लेना स्टूडेंट्स, ठीक है। x 100 आ गया, मतलब देखिए स्टूडेंट्स x की वैल्यू 100 आने से क्या मतलब है कि उसने 100 क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल करेक्ट दिए और 20 क्वेश्चन के आंसर उसने बिल्कुल गलत दे दिए, क्योंकि देखिए यहाँ 100 रखेंगे तो 20 आ गया। अब आप चेक कर लीजिए क्या ऐसा करने में 95 मार्क्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, चेक कर लीजिए। तो 100 क्वेश्चन के आंसर करेक्ट दिए तो 100 मार्क्स, माइनस उसने 20 गलत कर दिए तो 20/4, 4 5 20, यस, तो बिल्कुल करेक्ट है और हमने अच्छे तरीके से उसको सीख लिया है। आई होप आप लोगों ने भी इससे अच्छे से सीख लिया होगा, ये हमने चेक कर लिया। तो इसका आंसर 100 है जो फोर्थ वाला है। तो ये रही हमारी स्टूडेंट्स आज की क्लास, और इसे आप एक बार अच्छे से एक बार
ध्यान से फिर से इसको पढ़ेंगे, राइट। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पर नीचे आपको देखिए एक नंबर दिया हुआ है 8909634615, इस पर आप टेक्स्ट कर लीजिए और ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी आप हमसे पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलते हैं एक और नई केस स्टडी लेके, तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।